तानाशाही की अवधारणा और सत्ता में बने रहने के लिए बल का प्रयोग और राजनीतिक विरोधियों का व्यवस्थित तरीके से उत्पीड़न प्राचीन रोमन सभ्यता से ही चला आ रहा है। लेकिन आधुनिक इतिहास के तानाशाहों ने इसे और भी गंभीर उल्लंघन और क्रूरता का पर्याय बना दिया। वहीं मानव इतिहास के कुछ सबसे अधिक क्रूर तानाशाहों को सत्ता संभाले बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, जिन्होंने रेप, मर्डर, यहाँ तक कि लोगों के खून से अपनी प्यास भी बुझाई। इतना ही नहीं, एक शासक तो इतना क्रूर था कि उसने अपने नाम पर कैलेंडर भी छपवा दिए और नोटों पर अपनी फोटो लगवा दी। तो आज हम आपको उन सनकी तानाशाहों के बारे में बताएंगे जिनकी सनक आज भी बरकरार है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। किम जोंग इल। किम जोंग इल को न सिर्फ एक तानाशाह के रूप में देखा जाता था, बल्कि उनकी गिनती उन कुछ नेताओं में होती है जो तानाशाह होने के बाद भी जनता के बीच लोकप्रिय थे। कुछ लोग उन्हें काला जादू का मालिक मानते थे, तो कुछ उन्हें एक रंगीन मिजाज तानाशाह। अपनी गद्दी और शासन के लिए किम जोंग ने कुछ ऐसे काम किए थे कि लोग उनकी मौत के बाद उन्हें सिर्फ नरक का ही उत्तराधिकारी मानते हैं। चाहे देश में गरीबी से लोग मर रहे हों या भुखमरी से मर रहे हों, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं रही। तानाशाह किम जोंग इल को फिल्मों का बहुत शौक था। वो हॉलीवुड फिल्मों के इतने शौकीन थे कि उन्होंने हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर को भी किडनैप करवा लिया था। किम जोंग इल दक्षिण कोरिया की महिलाओं को जबरन कैदी बनाने के लिए बहुत कुख्यात रहा है। माना जाता है कि उसके पास 2000 महिलाओं की एक सेना थी, जिसे वो अपने प्लेजर ग्रुप में रखता था। इदी अमीन। युगांडा का तीसरा राष्ट्रपति इदी अमीन करीब 2.5 लाख लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था। उसके शासन के आतंक के परिणाम स्वरूप इतने लोगों की मौत हुई। उसके शासनकाल में प्रताड़ना, मृत्युदंड, भ्रष्टाचार और जातीय उत्पीड़न चरम पर पहुंच गया था। वो 1972 से 1979 तक सत्ता में रहा, फिर तंजानिया के खिलाफ हार के बाद देश छोड़कर भाग गया था, जिस पर 1 साल पहले उसने हमला किया था। मुअम्मर गद्दाफी। अब बात आती है इस क्रूर शासक की, जो हर बार किसी स्कूल या कॉलेज में जाता, किसी एक लड़की के सिर पर हाथ रखता और वो लड़की अगले ही पल उसके हरम में पहुंचा दी जाती। वहीं उसकी हैसियत सेक्स की भूख मिटाने वाली एक गुड़िया से ज्यादा कुछ नहीं होती। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की मौत के बाद उसके हरम से बाहर निकलने वाली कहानियों को सुनकर हर किसी का दिल दहल गया। इतना ही नहीं, गद्दाफी के हरम में नई लड़कियों को उसका सेक्स स्लेव बनाने का काम भी एक औरत ही करती थी। गद्दाफी ने यह काम अपनी एक राजदार मुबारका नाम की औरत को सौंपा हुआ था। मुबारका इन मासूम बच्चियों को अश्लील फिल्में दिखाने का काम करती थी। जो लड़कियां ऐसा करने से इनकार करती, उन्हें खौफनाक सजा दी जाती थी। सनकी तानाशाह गद्दाफी की अय्याशियों की कहानियां इन गद्दाफीज हरम नामक एक किताब में दर्ज है। फर्डिनेंड एंड इम्ब्यूडा मार्कस। फर्डिनेंड मार्कस ने 1966 से 1986 तक फिलीपींस पर लोहे की मुट्ठी के साथ शासन किया। आलोचकों ने मार्कोस और उनके शासन पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद जैसे अपराधों का आरोप लगाया। कहा जाता है कि मार्कोस ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। उन्होंने एक पारिवारिक राजनीतिक प्रतिद्वंदी की भी हत्या कर दी, जो काफी सनकी मिजाज तानाशाह था। इतना ही नहीं, ये जब लोगों को सजा देता था तो उनके खून से अपनी प्यास बुझाता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।